तो बचन दास गुरुदेव की ये जी चरण नवाऊं शीश और भैरो गिर स्वामी सदा सुदीते रहो शीश। हरि गिर स्वामी मेरे ये जी करो हृदय में वास और देव अनुमति दास को सुनया कही इतिहास। तो जो धाराम स्वामी मेरे ये जी पूर्ण कर दो आस और लाख कोस पर हम रही सुरहो हमेशा पास। ओ मेरी मातू सिरा वाली तेरा सच्चा है दरबार मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार भक्तों की मैया करे पार नहीं आई तो है सबको पता ए हटा दुख दर्द मिटा हटा दुख दर्द मिटा। सच्चा है दरबार मैं तो तेरा पुजारी बनूंगा। माँ सुन ले तू मेरी पुकार भक्तों की मैया करे पार नहीं आई तो है सबको पता ए हटा दुख दर्द बिटा हटा दुख दर्द बिटा। लाज रखो माता तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ मेरी लाज रखो माता। और भैया बस थोड़ी सी माँ दया करो ये पुत्र यही चाहता। हटा दुख दर्द मिटा हटा दुख दर्द मिटा। और भैया तेरे दर से कोई दुखिया नहीं खाली हाथ जाता।
दुख दर्द बेटा, हटा दुख दर्द बेटा, हटा दुख दर्द बेटा, हटा दुख दर्द बेटा, हटा दुख दर्द बेटा। हाँ, तो हमारे आदरणीय बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथी और प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहनों, लीजिए मैं ये निर्भय कैसेट के माध्यम से और आप तक भारी डिमांड के ऊपर जो आप लोग बार बार कहते कीरत सिंह ये कैसेट में कब कथा निकलेगी, तो मैं लीजिए अनुरुद्ध उषा विवाह और निर्भय कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये भी बता दें, ये हमारी निर्भय कैसेट के निर्माता डॉक्टर निर्भय और वकील साहब, संयोजक शत्रुघ्न भाई जरेरुआ वाले। तो लीजिए जो मैं कथा कहां से शुरू करता हूं, लगाइए गौर, बड़ा ही आनंद आएगा। आप लोगों ने स्टेज पे इस प्रोग्राम को बहुत सुना है, मैंने बताया है, मैंने इस कथा को 5 पीढ़ी पहले से गाया, वो मैंने बता चुका हूं पहली कैसेटों में, आपने सुना है कि देखिए पहले हिरण्यकश्यप का प्रहलाद, प्रहलाद का बहरोचन, बहरोचन का बलि हुआ और बलि का हुआ बाणासुर। तो ये बाणासुर की कथा मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। लीजिए ये बाणासुर कहां का था ये भी तुम लोगों को बताता हूं। ये बाणासुर बयाना का था, आज इसे बयाना बोला जाता है, पहले इसे सोड़ितपुर बोला जाता था। तो क्या किया बाणासुर ने रामवीर भैया, करी तपस्या सिम की ये जी पायो अटल वरदान, मन में वो सोचन लगा सो बाणासुर बलवान। मेरे भगवत प्रेमियों, बाणासुर के 1000 भुजा थी और बाणासुर ने बचपन से ही भगवान शंकर की सेवा में जुट गया, सेवा करता रहा। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हुए और भगवान शंकर बोले, बेटा बाणासुर, मैं तेरी सेवा पर बहुत प्रसन्न हूं, आज तू मुझसे कुछ वर मांग ले। बाणासुर ने जवाब दिया, प्रभु हे गुरुदेव, मैं जो मांगूंगा सो नहीं पाऊंगा। भगवान शंकर भोले देव थे, कहने लगे नहीं बेटा, जो तुम मांगोगे सो ही पाओगे। तो बाणासुर ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे 1000 भुजा हैं, मुझे वो ताकत चाहिए कि मेरे सामने रणभूमि में मानव दानव देवता अक्ष किन्नर नाग कोई सामने नहीं पड़े। भगवान शंकर भोले देव थे, बोले ए मस्त, ऐसा ही होगा। भगवान शंकर से अटल पर पाकर के अब बाणासुर ने क्या किया रामवीर भैया, मानव दानव छोड़े नहीं, जीत लिए सब वीर, त्राहि त्राहि जग में मची सो शंकर भई अधीर। पारे बाणासुर, एक तो स्वयं में 1000 ताकत थी, फिर भी भगवान शंकर से अटल पर पा लिया। बाणासुर के मारे मानव दानव देवता और किन्नर नाग सब लाइन में लग गए। ऐसा कोई बाणासुर ने नहीं छोड़ा जिसको भुजदंडों का परिचय नहीं दिया हो। मानव दानव सब किनारों करने लगे। अब तो बाणासुर स्वयं अपनी ताकत से परेशान होने लगा, क्योंकि उसकी भुजदंडों में खुजली शुरू हो गई, फरकने लगी। एक बात तुम्हें और बता दें, जब कोई वीर बराबर का नहीं होता है तो वह ताकत से कोई फायदा नहीं। अब बाणासुर स्वयं में परेशान होने लगा तो क्या करता, वो वृक्ष और पहाड़ों से टकराने लगा। कैसे रामवीर भैया, के देव धनुज सब मान गई बाणासुर शिखारी। लालाओ, हम तो स्टेज पे वो कह देते, तो रिकॉर्डिंग में वो कह देते, खड़ो सिमट
घंटा बजाओ सुस्त मत हो। कैसे देवतनुज सब मान गए बाणासुर की हार। रामीर भैया देवतनुज सब बाणासुर से हार मान गए तो बाणासुर क्या करने लगा, फेंके पहाड़ उठाई की तोड़े वृक्ष अपार। बेचारे बाणासुर को कोई दोष नहीं था। जब भुजदंड उसकी अपार ताकत थी तो अब तो कोई वीर बराबर का नहीं मिले, तो अब तो वृक्ष और पहाड़ों से टकराए लगो। चलते चलते रास्ता में वृक्षों को ऐसे उखाड़ के तोड़ के फेंक देता है जैसे मूली को फेंक देता, और पहाड़ों को उठा उठा के बाणासुर फेंकने लगा। एक दिन क्या हुआ, बाणासुर ने मैनाक पर्वत को जाके अधर उठाया। कैसे रामीर भैया, पहाड़ उठाए के हाथ में मीड़ बनाए दी धूल। जय हो भगवान शंकर के जितने जो वरदानी हुए हैं वो ऐसे ही हुए हैं। बाणासुर पहाड़ों को अधर उठा के मीड़ के हाथ में धूल बना दिया करे। एक दिन मैनाक पर्वत को अधर उठा लियो, क्या हुआ रामीर भैया, पहाड़ उठाए के हाथ में मीड़ बनाई दी धूल, और देख देख भुजदंड मन में रोवत भूले। अधर उठाया, मैनाक हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए। भैया वीर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तुमने मैंने सुना है कई पर्वत पहाड़ों को और मीड़ कर धूल बना दिया है, मुझे परेशान क्यों कर रहे। तो बाणासुर ने जवाब दिया, भैया मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं स्वयं परेशान रहता हूं। मैनाक कहने लगो बड़ो पागल है, परेशान मुझे कर रहा है। वो कहता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं स्वयं परेशान रहता हूं। तो मैनाक ने जवाब दो, तुम ये बताओ वीर तुम कैसे परेशान रहते सो बताओ। बाणासुर ने जवाब दिया, तुम्हें दिख रहा है मेरे 1000 भुजा हैं। हाँ हमें दिख रहा है, ये 1000 भुजाओं में वो अपार ताकत है कि मेरे सामने रणभूमि में मानव दानव देवता अक्ष किन्नर नाग कोई सामने नहीं पड़ता, मेरी बराबरी का कोई वीर नहीं है। तो वीरन जी की खुजली मिटाने के लिए मैं पहाड़ और वृक्षों से टकराता रहता हूं। मैनाक ने जवाब दो, वीर अगर तू मुझे जहां से मैं उठाया वहीं रख दे तो एक वीर तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। बाणासुर ने मैनाक को लेकर के उसी जगह पर रख दिया और कहने लगे बता वो वीर कौन है। तब मैनाक बोले, अगर तुम लंका चले जाएं तो रावण तो एक वीर ऐसा है, शायद वो तुम्हारी दंडों की खुजली को मिटा सकता है। रामवीर भैया अब तो बाणासुर लंका पहुंच गया, आवाज लगाई रावण। तो रावण इन बातों को कब सहन करता, रावण सिंहासन को छोड़ के तुरंत रणभूमि को चल दिया। जैसे ही बाणासुर को देखा रावण ने तो रावण के पास 20 भुजा और बाणासुर के पास 1000 भुजा। अब तो रावण सोचने लगो आए तो गए पर तुझ को घुमाओ कक्का है। क्या हुआ, जो रावण आगे आया बाणासुर ने एक झापड़ मारी। क्या हुआ, ये रावण मानी हारी पुजे तलवारी चहु दिस जाकी। ओ अच्छा किन्नर और नागरेरा होना को बाकी। भैया नहा रामवीर जो तो कहे वही
है। अब जी यही जोड़ा लग रहा हो कैसे? मान ली तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं। ये जो बाणासुर की कथा कहने के लिए जा रहा हूं मेरे भगवत प्रेमियों, इतिहास मैंने पढ़ा है। अगर किसी को संशय हो तो मुझसे बात कर ले। ये बाणासुर जाति से गुर्जर था, गोत्र इसका हर्षाना था। और इतना ढोलक पे हमारे पे ब्राह्मण और रामवीर, तो चाहे रावण समझ लो, बाणासुर समझ लो। दोनों को जोड़ा मिल गया। बाणासुर ने एक झापड़ मारी, रावण मूर्छित हो गया। कछु हाथों बलवान, कछु परदान, सिम से पायो, सिम से पायो। भैया कछु तो भगवान शंकर का वरदानी था और कछु बलवान हो। कछु हाथों बलवान, कछु बरदान, सिम से पायो, सिम से पायो। ये भुजा थी 1000 रे, यह सब मंडल पे छायो। भगवान शंकर का अटल वरदानी था। और कहवे को मतलब ये रहो कि रावण के एक झापड़ दिया जिससे रावण को एक क्षण मूर्छा आ गई। रावण ने आंखें खोली, बाणासुर ने भुजा पकड़ के रावण को इधर से उधर पलट दिया। आंखें खोलो। रावण ने आंखें खोली। क्या तुम हमसे संग्राम नहीं कर पाओगे? रावण कहने लगा संग्राम तो जरूर करूंगा, चाहे मर क्यों न जाऊं, लेकिन एक बात बताओगे? हाँ हाँ पूछो। अपने गुरु का नाम बताओगे? तुम्हारे गुरुदेव कौन है? बाणासुर ने जवाब दिया, रावण ये कोई गुरुशाला नहीं, गुरुशाला में गुरु का परिचय दिया जाता है। ये तो रणभूमि है, रणभूमि में तो तेग और तलवार से परिचय होता है। रावण बहुत विद्वान था। रावण ने जवाब दिया, वीर इसी बात में तो तुम भूल गए। कैसे? अरे गुरु का परिचय सब जगह दिया जाता है, चाहे रणभूमि हो या गुरुशाला हो। गुरु का नाम दुराना महाअपराध होता है। तब बाणासुर बोले, बताओ मेरे गुरुदेव भगवान शंकर है। श्री रावण के कुछ जान सी बगद आई। रावण कहने लगा, रे वीर तो हम तुम दोनों भाई भाई निकले। मेरे भी गुरुदेव भगवान शंकर हैं और तुम्हारे भी गुरुदेव भगवान शंकर। बाणासुर सोच लो, चलो कोई बात नहीं, ये खुजली तो मैं वैसे नहीं मिटाए रहो। अगर गुरु भाई निकले आया तो चल तुझे हम क्षमा करते हैं। रावण कहने का मतलब हाथ मिला के बाणासुर से बोले कि भैया मैं भी वीर बहुत हूं, लेकिन तेरे सामने मेरी चली नहीं। कभी तेरे पर आपत्ति पड़े तो मुझे जरूर याद करना। बाणासुर ने जवाब दिया, रावण कहने में तुम भूल रहे। अरे उन आपत्तियों को तो मैं रात दिन खोजता हूं, किस डाली पर लगती हैं। ये कहो कि तो पे कोई संकट पड़े तो मुझे याद करना। रावण कहने लगो, हाँ कभी मेरे पे कोई संकट पड़ेगा तो मैं तुम्हें याद करूंगा। और दोनों में मित्रता हो गई रामवीर, ब्राह्मण और क्षत्रिय में। इसलिए रामायण में बताया जब सीता के स्वयंवर में और रावण गया तो बाणासुर को साथ लेके गया। भैया अब रावण तो लंका पहुंच गया और बाणासुर सोड़ितपुर में आ गया, यानी ब्याना में। अब रामी रखा है रो, अरे भाया वे मामा रे रे अरसावे। भैया रामवीर अब तो रावण का भी
वर्तमान कुछ ठंडा हो गया कि अभी मुझसे बलवान तो जा संसार में है, लेकिन बाणासुर को अभिमान हो गया कि मेरे समान इस पृथ्वी पे क्या, देवलोक में, मृत लोक में, पाताल लोक में कोई नहीं। बेटा भयो या बेमान ने रे अरसावे और दिन राति चैन नहीं भैया आवे। नींद हराम हो गई। अब तो एक दिन बाड़ा सोच में लगो, मैं गुरुदेव शंकर ने मेरे साथ बड़ो बड़ो करो। इतनी ताकत की जरूरत थोड़ी ही थी जितनी मुझे दे दी। अरे जो कोई वीर बराबरी का नहीं है तो ये ताकत मेरे कुछ काम की नहीं। सोच में लगो, ये अब तो एक काम कर लो, गुरु के पास चलूं और जब ताकत है वापस कर आऊं। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, लगाइए ध्यान, कैसे कैसे वीर पैदा हुए जो ताकत से परेशान थे। क्या किया रामवीर? अरे घूमता चाले दियो कोई शिव शंकर के भैया पास जी। ऐसे ही जा रहे हो रामवीर भैया, खटपट घोड़ा पे चढ़ के। अरे पूरा समय जब आता ही कोई करे होता बात बिना सुनी। रामवीर भैया, एक बात हम शास्त्र में से बताना चाह रहे हैं कि जब बुरा समय आता है तो कुमार्ग अपने आप कह लेता है इंसान। जब बाणासुर का पाप का घड़ा धीरे धीरे भरने लगा तो वो भगवान शंकर के पास पहुंच गए और भगवान शंकर से बोलो, प्रभु प्रणाम, खुश रहो बेटा, बाणासुर कैसे आए? गुरुदेव, जो आपने मुझे ताकत दी उससे मुझे कोई फायदा नहीं मिली। क्यों? मेरे बराबर का कोई वीर ही नहीं मिल रहा तो ये ताकत मेरे कोई काम की नहीं। और शंकर से कहने लगा कोई ठोकी ठोके मुझे दंड दी। रामवीर भैया, भगवान शंकर के सामने, गुरु के सामने एक बात बता दें, जिनमें ताकत होती वो बुद्धिहीन होते हैं। गुरु के सामने कुछ दंड ठोक ठोक के कहा, बोलो वीरा कोई मिलता नहीं, मैंने खोज लिए नवो खंड जी। महाराज, ये जो आपने मुझे वर दिया, जो ताकत प्रदान की, वो मेरे काम
काम की नहीं। भगवान शंकर बोले बेटा तू बार बार इस बात को कह रहा है, तुझे बता दे कैवो का चारो है वाई सीधे। तो क्या बोला बाणासुर, हे गुरुदेव भुजा में ही पड़ा के रखी। हे गुरुजी हाय भुजा में ही पड़ा के रखी, लड़वे मिलन को बलधारी। बाणासुर बोला गुरुदेव ये भुज दंड मुझे रात दिन सोन ना दे रही, ऐसा तो वीर और नामेंद्रता से लड़के अरमान मिटाए दम। भगवान शंकर बोले बेटा बाणासुर तू कहना क्या चाह रहा है भाई, कहीं साफ हो। गुरुजी सुनो, या तो मुझे कोई पीर बताओ, नहीं खुदा मोको तुम भगवान शंकर से। हे गुरुदेव या तो कोई पीर बता दो, तो नहीं एक काम करें यहाँ को ना देख रो भाई तुम्हारे दूध आते जाए तो कैसो रे आइयो तब जच्चाई नहीं, लड़वे मिले न को बलधारी। भुजा में फड़क रही, लड़वे मिले न को बलधारी। रामीर भैया कथा सुनने में भी आनंद आता होगा, ये तो आप लोग जानते हैं श्रोतागण, लेकिन कथा कहने में स्वयं मुझे आनंद आता है। एक बात बताती जनता इस बात को तो कहती है कि कीरत सिंह जब वीरस की कथा गाता है तो स्टेज पे ये लगता है कि स्वयं ही लड़े रहूंगा। सुनो बाणासुर क्या कह रहा महाराज, हे गुरुदेव या को ना देख रहा भाई तुम्हारे दूध हाथ है जाए तो कैसो है। जय हो प्रभु भोलेनाथ। हंसी शंकर यो बोले पानी, जय हो रामवीर भैया। हंसी शंकर यो बोले पानी, काला की मक्खी लगी हम जानी। देखिए एक भोलेनाथ को हंसी आ गई और भगवान शंकर बोले अरे बेटा बाणासुर अब मैंने समझ ली तो काला की मक्खी लग रही, कह रहे हो कि हमारे तुम्हारे दोस्तों हाथ है जाए तो कैसो रे। भगवान शंकर बोले बेटा जुली तो ये एक सेकंड में मिटा देंगे, पर आगे कलयुग में गुरु महिमा खत्म हो जाएगी, इसलिए आए धीरे धीरे मान कही, लड़वे मिलन को बलधारी। रामीर भैया जवाब दिया। भगवान शंकर बोले हे बाणासुर खुजली तो तेरी एक सेकंड में मिटा दूंगा, मुझसे शंकर कहते हैं, लेकिन बेटा आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में जाके गुरु महिमा खत्म हो जाएगी, इसलिए कछु के बिना तसल्ली रखे तेरे लिए वीर में पैदा अवश्य कर दूंगा। और क्या समझा रहे भगवान शंकर, जागृति तेने शिक्षा पाई, और निगुरा बन के लड़े लड़ाई। आए धीरे धीरे बात सही, लड़वे मिलन कोई बलधारी।
तसल्ली बना के रख, तेरे लिए वीर मैं अवश्य पैदा कर दूंगा। तो भगवान शंकर से बाणासुर ने जवाब दो, गुरुदेव ये तो बता दो कि ये वीर मेरे लिए कब तक पैदा कर दोगे? जवाब दो, द्वापर युग तक तसल्ली कर ले तू, और द्वापर में तेरे लिए वीर मैं अवश्य पैदा कर दूंगा। बाणासुर ने जवाब दो, तो गुरुदेव मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि मेरे लिए वीर पैदा हो गया? सो भगवान शंकर बोले, वो मैं सब बता देता हूँ, ले ये ध्वजा पताका देता हूँ और इसे अपने महल के ऊपर फहरा देना, और जिस दिन ये टूट के फट के नीचे गिर जाए समझ लियो मेरे लिए वीर पैदा हो गया। भैया ध्वजा पताका ले चला कोई गयो है भवन पे भैया आई जी। रामवीर भैया तूफानी ध्वजा पताका लेकर के बाणासुर अपने भवन पर आ गया। बुर्ज किले की नोक पे क्या करो, आई बुर्ज किले की नोक पे कोई तीनी ध्वजा टंगवाई दी। रामवीर भैया को बाणासुर ने ध्वजा पताका लेकर के अपने किले के ऊपर फहरा दी। और बाणासुर सोचने लगो, हाय भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान शंकर के वचन तो झूठे नहीं हो सकते। ये ध्वजा पताका द्वापर से पहले फट के टूट के नीचे गिर जाए तो पहले ही में कहीं वीर पैदा हो जाए, क्योंकि ये भुजदंडों की खुजली मुझे रात दिन सोने नहीं देती। लेकिन एक बात तुम्हें बता दें, शास्त्रों में लिखा है कि जब तक पहले जन्म के पुण्य खत्म नहीं होते और जा जन्म के पाप नहीं बढ़ते, जब पहले जन्म के पुण्य खत्म हो जाएंगे और या जन्म के पाप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वो एक सेकंड आगे नहीं बढ़ सकता। बाणासुर को धीरे 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 क्या भाव, धीरे धीरे बढ़ गया कोई पाप घड़ा का भैया कुपोजी। रामवीर भैया हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पाप किन किन चीजों से बनता है। देखिए, वाणी से, कुदृष्टि से, ये थोड़ा ही कहूं कि हिंसा करो जब भी पाप बने। शास्त्र में लिखा है कि वाणी से पाप बन जाता है। अगर अपनी वाणी से किसी के आत्माओं में ठेस पहुंचे तो वो पाप होता है। तन बेशक नहीं पहुंचे, कुदृष्टि डालने से मन की कल्पना बिगड़ने पर पाप बन जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही बाणासुर ने बहुत परेशान करे, क्यों कड़वी बात बोली। धीरे धीरे पाप का घड़ा भर गया। हुआ क्या, रानी ने जाई सुता कोई सुंदर अजब अनुभूति। शास्त्र में भी लिखा है कि जा कऊ के घर में सुंदर कन्या को अवतार होए तो ये समझ लो कि पाप उदय हो गए। बाणासुर के घर उषा का जब जन्म होता है बहुत सुंदर थी, और भैया धीरे धीरे वो तो सियानी होने लगी। तो एक दिन बाणासुर बोलो, बिटिया उषा, हाँ तुम्हें मालूम है हमारे कुलगुरु कौन है? उषा बोली, पिताजी मुझे मालूम नहीं हमारे कुलगुरु कौन है। जवाब दो, सुनो, हमारे कुलगुरु भगवान शंकर हैं। अगर बिटिया तुम्हारे मन में हो तो चलें,
दर्शन कराएं भोलेनाथ के, वहीं तुम शिक्षा ग्रहण करना। कन्या कहने लगी चलो। लेके बाणासुर जब कन्या को चले तो रास्ता में समझाए, रे बिटिया वो भूतनाथ है, जंगल में रहता है, किसी बिटिया को शिक्षा नहीं देता। वो मने करे तो उनके चरणों में गिर जाना कि मैं तो जाऊंगी नहीं, शिक्षा पाऊंगी। सो कहने लगी, सो पिताजी तुम चिंता ना करो, ले चलो। आज वो कन्या रामवीर भैया भगवान शंकर के पास पहुंच गए बाणासुर लेके। कन्या क्या बोली भगवान शंकर से, सोनो त्रिपुरारी मैं कन्या कुमारी, द्वार त्यारे आई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूले लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूले लाई हूँ। हे स्वामी, और तो मेरे पास कुछ नहीं, गुरु सेवा में सिर्फ ये फूल है, पुष्प लो स्वामी भेंट में। भगवान शंकर ने स्वीकार किया। कहो बिटिया क्या कहना चाह रही, कैसे आई? मैं शिक्षा पाऊंगी, क्या कहा? मैं शिक्षा पाऊंगी, ना हरगिज जाऊंगी, गुण त्यारे गाऊंगी, नहीं प्राण गमाऊंगी। होएगी ख्वारी नात हमारी, लालसा लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ। तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ तुम्हारी सेवा में स्वामी, फूल एक लाई हूँ। हे स्वामी, और तो मेरे पास कुछ नहीं, ये पुष्प है। भगवान शंकर ने स्वीकार किया। लेकिन बिटिया तुम कहती हो कि मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी। बिटिया यहाँ जंगल है और बात एक है, मैं किसी बिटिया को शिक्षा नहीं देता। तो उषा बोली, नहीं गुरुदेव, मैं शिक्षा ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग करूंगी। भगवान शंकर बोले चलो कोई बात नहीं। और उषा बिटिया को भगवान शंकर ने अपने पास रखा और शिक्षा में निपुण कर दी। आया वो तो भैया रामवीर वो 17-18 साल की हो गई। क्या हुआ? धीरे धीरे हो गई ए जी कन्या वर के योग, शिव शंकर ने समझ लियो शोभा के दिल को रोग। धीरे धीरे वो कन्या उषा वर के योग्य हो गई तो भगवान शंकर समझ गए कि अब ये वर के योग्य हो गई। और श्यानी कन्या को देखने में माता पिता और गुरु को अपराध लग जाता है। भगवान शंकर बोले बिटिया उषा, तूने मेरी बहुत काल तक तपस्या कर ली और तू एक काम कर ले, कछु काल अपनी मैया पार्वती की सेवा और कर ले। अब उषा सोचो लगी, आए बराए दे 18 साल जा गुरु ने लगाए नहीं, 17-18 मैया की सेवा में लग जाएंगे, बुढ़ी हो जाएगी फिर क्या हो। लेकिन सोच में लगी चलो जा गुरु से तो फंद काटो, मैया के पास चलूं और मैया से तो मैं आज ही कह दूं कि मैया मेरा ब्याह कराए दे। रामवीर भैया आज मैया पार्वती के पास उषा चल गई और क्या बोली, मिटा दो ए मैया, मिटा दो दुख
अंदर का शरण में त्यारी आई हूँ, शरण में त्यारी आई हूँ। जय हो रामवीर भैया। अरे देवता किसने मूर्ति जय जय बोलती पत्ते हैं। सब श्रोतागण बोलेंगे बोलो जगदम्बा भवानी की। क्या बोलिए उषा पार्वती मैया से, मिटा दो दुख अंदर का शरणों में प्यारी आई हूँ, शरणों में प्यारी आई हूँ। हे माते, हे मैया, मेरे दुख को मिटा दो माँ। क्या बोली है, समझ लो भाव दासी का, समझ लो भाव प्यासी का। यहो देखिए, बात समझने की कोशिश करना। एक शब्द में कितना सटीक शब्द निकाला उषा ने। कैसे, फिर सुनो। समझ लो भाव दासी का, समझ लो भाव प्यासी का। कहो न जाए दुख अंदर का, शरणों में प्यारी आई हूँ, शरणों में प्यारी आई हूँ। रामवीर भैया उषा कहने लगी है, माँ मैं दासी हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, फिर भी प्यासी हूँ। मेरे मन की भावनाएं समझ ले माँ, मैं क्या चाह रही हूँ माँ, मेरे अंदर की भावना समझ जा। समझ गई बात माँ मन की, खोल दई मोटी हाथन की। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, एक बात मैं आप लोगों के बीच में कैसेट के द्वारा पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमारे कई चेला तो नहीं, चेलन के चेला जो हमारे पंथी कहलाए जाते हैं, वो कहो कितनी पीढ़ी आगे के बुजुर्ग की कथा को पलटना चाहते हैं और मार्केट में नाम करना चाहते हैं। उन बेटा ने ये पूछे कि कहाँ 40 वर्ष का अनुभव और कहाँ 4 साल की गायकी में कितना फर्क होगा। तो हम ये कह रहे हैं, ऐसे लफंगा कलाकारों से हमेशा बच के रहना चाहिए। कीरत सिंह की कथा नहीं करो, मेरी भगवती माँ की कथा को पलट करके कोई मार्केट में नाम नहीं करना चाहता। कीरत सिंह थोड़े ही गाते, माँ भगवती गाती है, उसके मुखार बिंद से जो शब्द निकलते वो कीरत सिंह के कंठ में बैठ के गाती है, गाने वाली तो वो ही है। देखिए, समझ गई बात माँ मन की, खोल दई मोटी हाथन की। और बोली पार्वती मैया, ये उषा बजा दो घंटा मंदिर का, शरणों में प्यारी आई हूँ, शरणों में प्यारी आई हूँ। हे माँ, तब माँ पार्वती बोली, बिटिया उषा बेशक कुछ मती कहो,
गई तू क्या चाहती है। तो उषा बोली ना माँ मुझे ये तो बता दो कि मैं क्या चाहती हूँ। जवाब दिया पार्वती मैया ने, हे उषा तू सुंदर पति चाहती है। एकदम छोरी उठ गई, कहने लगी अरे माँ तू तो बहुत अंतर्यामी निकली, तू मेरे अंदर की बात को भावना को समझ गई। हाँ बिटिया। तो उषा बोली मैया जी मुझे बताए थे कि जे पति मोए कब तक मिल जाओ। सो पार्वती मैया बोली जब तू चाहेगी जब ही तो पति मिल जाओ। उषा कहने लगी जी गुरु ने तो 18 साल तक मुझे झेल लो, जे घंटे में खुद कह रही कि तू चाहेगी तब ही पति मिल जाओ। जीव को हाथ की बात है, अभी तो मेरा पिता घर घूरा बर देखेगा और जब टीका चढ़ावे हो तब बारात आवेगी, तब शादी हुई तब बर मिलेगो, आज कैसे मिल जाओ। माँ पार्वती ने जवाब दिया फिर मुझसे पार्वती कौन कहेगा, जा पति तेरा तुझे आज ही मिल जाएगा। मैया वो कैसे मिल जाओ, जा स्वप्न में तेरे पास आ जाएगा। हाँ, इस बात को मानती हूँ, लेकिन मैया अब मुझे बता दे कि मेरा पति कैसो है, कैसे परिवार को है, कितना सुंदर है। रामीर भैया जे कह रहे कहूँ कालू कलोठो तो नाम है। सो मैया पार्वती बोली सोन तेरा पति कैसा है कि वो उत्तम कुल का राजा। ऐसा वैसा ना बिटिया, वो उत्तम कुल का राजा, वो तेरा बने भरतार, तू उसकी दीवानी बनेगी, तेरा अमर रहेगा प्यार। सोनिसा कुमारी ये महिमा तुम्हारी, सोनिसा कुमारी ये जोड़ी तुम्हारी, शुभ दिन सोद लिखा, लिखा तकदीर लिखा, लिखा तकदीर लिखा। देखिए भैया रामवीर कितनी बढ़िया बात बता रही माँ पार्वती कि हे बिटिया सुने उषा तेरा पति कैसा है, वो उत्तम कुल का राजा, वो तेरा बने भरतार, तू उसकी दीवानी बनेगी, तेरा अमर रहेगा प्यार। सुनी सकुमारी ये जोड़ी तुम्हारी, शुभ दिन सोद लिखा, ये लिखा तकदीर लिखा। और क्या मैया पार्वती ने जवाब दो बिटिया कि बहुत सुंदर पति, उत्तम खानदान का बहुत अच्छा राजा है, और तूने तप किया मुझे बस में किया। देखिए कितने सुंदर शब्द कह रही पार्वती मैया, तूने तप किया मुझे बस में किया, तू हंस के जाएगी। जा देती हूँ बर सपने में पति सुंदर पाएगी। ये बिटिया जा मैं तुझे बर देती हूँ, पति तेरा सुंदर सपने में आ जाएगा। और सुन ले बिटिया, जा देती हूँ बर सपने में पति सुंदर पाएगी। पति बलधारी के कहे में तारी, शुभ दिन सोद लिखा, लिखा तकदीर लिखा, लिखा तकदीर लिखा। आज मां भगवती पार्वती बोली जा बिटिया सुंदर पति आज स्वप्न में रात में तेरे पास आ जाएगा। उषा बोली तो अब यहाँ डरे थे का होगा। उषा बोली तो माँ अपने घर को जाऊं। हाँ हाँ बिटिया, ओ रामवीर भैया
सुनी बचन चली घर अपनी पूजन तनक न देर करी। रास्ता में जा रही रामवीर भैया और सोच रही भगवान शंकर से कह रही मज्जा जो चूड़ो रखाए बैठो 18 साल कर रही यही तो मैया बढ़िया रही पार्वती आज ही गई पास में और आज ही पति को इंतजाम सुनी वचन चली कर अपनी पूजन तनक न तीर करी। माँ जगदम्बा ने आज मेरी सब दिल की पीर हरी। और रास्ता में कह रही वहां में तारी ये महिमा तुम्हारी वेदों में सही लिखा ये लिखा तकदीर लिखा तकदीर लिखा लिखा तकदीर लिखा लिखा तकदीर लिखा लिखा तकदीर लिखा। कहने को मतलब मेरो जे रहो कि आज उषा अपने भवन पे आई गई। एक बात और तुम्हें बता दे, कभी भी आना जाए तो देख लो, बाणासुर का किला अलग है, उषा का भवन अलग है। और क्या हुआ है रामवीर भैया, आई गई अपने भवन में और मन में करे विचार, नहाई धोई के सोई गई सो कर सोले श्रृंगार। अब तो उषा अपने भवन पर आ गई और रामवीर भैया 4 बजे थे नावा धोई में लग गई। अच्छी लग रही कि दिन खबर छुप जाए, सुनो पति में पास आ गई, अट्टा पे चढ़ गई। और कैसे भैया, करी याद पति की, करी याद पति की सो गई धर्मेंदी हाथन में, करी याद पति की सो गई धर्मेंदी हाथन में। रामवीर भैया जो थी शादी भई होगी तो ऐसे ही हमारी भाभी सोए रही हो। करी याद पति की सो गई धर्मेंदी हाथन में, करी याद पति की सो गई धर्मेंदी हाथन में। जीवन देखा भैया, ओ रामवीर भैया जाकी चमके बिंदिया, जगी चमके बिंदिया हाय दैया, कब आवे वो पिया मैया। जगी चमके बिंदिया, जगी चमके बिंदिया, कब आवे वो पिया पति की दीवानी हो गई अंधियारी रातों में, करी याद पति की सो गई धर्मेंदी हाथन में। रामवीर भैया भगवान कसम कहते हैं बिंदिया लगाए लाई हाथन में नीरा गिलाई। एक बात बता दूं तुम्हें, औरत में बेखला होते पति ये रिजाए बेखले वो सिंगार पर चढ़ गई और का भाव आधी रात है गई रामवीर और पति आए क्या कह रहे जको धड़के जिया, जको धड़के जिया, कब आवे वो पिया, जाको धड़के जिया, कब आवे वो पिया, जाको धड़के
जिया कब आवे वो पिया चाहे आधी रतिया हो गई ना दिया आँखों में। रामवीर भैया जब आधी रात हो गई, एक बात बता दे, प्यार में कौ की याद में या नींद ना आधी रात है गई, छोरिए पैर पटकत पटकत नींद ना आ रही। आज और आधी रात से नीचे रात ढली, जब ने ठंडी भई सोई गई, सो आंखें लगी, सोई भगवान कृष्ण का नाती अनुरुद्ध स्वप्न में उषा के पास आएगो। क्या कर रहे? हंसी हंसी पत्थर आई बात पूर्ति ढोलक है रही आए भैया। हंसी हंसी पत्थर आई बाहों में सुलाई लई, हंसी हंसी पत्थर आई बाहों में सुलाई लई, हंसी हंसी पत्थर आई बाहों में सुलाई लई। ओ भैया सुपनों में रानी हो गई प्यारी रातों में, करी आज पति की सो गई धर में दी हाथन में। जब बड़े प्रेम से वार्तालाप है रही तो भोर है गई, सवेरो है गो। सवेरा हुआ तो क्या हुआ भैया? हुआ सवेरा रो रही और करी करी पति की याद, बिना तुम्हारे नाथ अब सो मेरा जीवन बर्बाद। अब तो सवेरा वो सुखटिया ते नीचे लो बैठ गई, उइया करवे लग गई। अब कैसे रो रही रामवीर? प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। छोरी आंखें खोली बड़ा बड़ा रही हो, तू कहाँ है? कहाँ चला गया? प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। किसी और की मिलने